नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज शाम करीब 5 बजे एक ट्वीट आया। साथ में 4 तस्वीरें थी। पीएम की टाइमलाइन पर मेरी जब नजर पड़ी तो मैं 2-4 मिनट तक मोदी जी के लिखे और साथ में चिपकी तस्वीरों को देखता रहा और फिर अपनी बात कहे बिना मुझे रहा नहीं गया। दशकों पहले साहिर लुधियानवी की लिखी लाइनें याद आ गई। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। मोदी जी को मिडिल ईस्ट के शेख साहब के प्रति अपनी मोहब्बत और आत्मीयता का इजहार करते देखकर मैं ये वीडियो बनाने को मजबूर हो गया हूं। अब आप भी देखिए और समझिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत। प्रधानमंत्री मोदी ने 4:58 पर अपने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माई ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, President of the UAE. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Looking forward to our discussions. मतलब ये हुआ कि यूएई के प्रेसिडेंट और अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद के स्वागत के लिए एयरपोर्ट गया। उनकी ये यात्रा इस बात को दर्शाती है कि वे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत मित्रता को कितना महत्व देते हैं। साथ में 4 तस्वीरें हैं जैसा कि मैंने कहा। पहली तस्वीर में मोदी जी पूरी गर्मजोशी के साथ शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी हैं और शेख साहब हैं। दोनों हाथ मिला रहे हैं। मोहब्बत यहां भी दिख रही है, आत्मीयता। कार में जाहिर है कोई फोटोग्राफर भी होगा जिन्होंने शेख साहब से मोदी जी की इस आत्मीयता की तस्वीर कैप्चर की होगी। तीसरी तस्वीर है, ये उसके पहले की तस्वीर है। एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी शेख साहब को झप्पी दे रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं। एकदम जो बिहार में इसको कहते हैं भर पांच मिलना, एकदम पूरा लिपटे हुए ऐसे। मोहब्बत का के चरम का इजहार है, आत्मीयता के चरम का। और उसके बाद चौथी तस्वीर है जिसमें जब उनका स्वागत जिस तरह से हो रहा है, पीछे यूएई का विमान है एयरपोर्ट पे। बहरहाल ये 4 तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री जी के लाइन है और 1 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अरबी में भी इसी टेक्स्ट को मोहम्मद बिन जायद को टैग करते हुए पोस्ट किया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की ये तस्वीर और इस तरह के कंटेंट के बाद सभी चैनलों पर खबरें चलने लगी, चैनलों पर, अखबारों में, वेबसाइट। यूएई प्रेसिडेंट को मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव किया, कहा अपने भाई को लेने आया हूं। हर जगह ऐसी खबरें चलने लगी तो मैं खबर भी देखने लगा और उसके बाद आगे आता हूं कि यह वीडियो बनाने को मैं मजबूर क्यों हुआ और क्यों मैंने साहिर लुधियानवी की वो लाइनें कही। तो खबर यह आई कि यूएई के राष्ट्रपति करीब 4 बजे भारत पहुंचे। पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने पहुंचे। जाहिर है यूएई का शेख अगर आया हो तो प्रोटोकॉल तो पीएम तोड़ ही सकते हैं क्योंकि वो शेख यूएई का है, कोई भारत का कोई मुसलमान तो है नहीं। उसके बाद खबर ये आई कि वो कुल मिलाकर 90 मिनट ही दिल्ली में रुकेंगे और इस बीच मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। पश्चिमी एशिया में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे वक्त पर ये मीटिंग है। दोनों एमईए की तरफ से जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर मजबूत साझेदारी है। यह दौरा यूएई भारत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता देगा। और उसके बाद इसी में भास्कर की खबर पढ़ रहा हूँ, यूएई भारत का कैसे तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत में 2 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है और भारत का यूएई के साथ वैसे वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम। उसके बाद इसमें भारत ने यूएई से 4 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है। सब आंकड़े पूरा छपे हैं और भारत का कैसे यूएई से रिश्ता है। तो चलिए, ये तो खबर है। जाहिर है 2 देशों के अगर हेड ऑफ स्टेट या यूएई के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो मुलाकात गर्मजोशी से होनी चाहिए। इसी तरह से वेलकम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा तो तोड़ा जाना चाहिए। और कूटनीति यही कहता है कि दुनिया के देशों के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, भारत के लिए भी बेहतर है। और जिन देशों से भारत का व्यापारिक साझेदारी है उन देशों से ऐसे रिश्ते किसी भी सूरत में भारत के लिए बेहतर है। दिक्कत वहां नहीं है। दिक्कत यहां भी नहीं है कि प्रधानमंत्री यूएई से आए शेख
या वहां के प्रेसिडेंट का स्वागत करने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट गए, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार हुआ नहीं है। पहले भी भारत में यूएई के क्राउन प्रिंस का स्वागत ऐसे ही कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर पहले भी उनसे मिलने इसी तरह से गए, कोई नई बात नहीं है। और पहले की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर उन्होंने 2019 में भी क्राउन प्रिंस का स्वागत किया था। उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के दौरे प्रधानमंत्री के हुए हैं, उन दौरों के दौरान भी प्रधानमंत्री इसी तरह से गर्मजोशी से गलबहियां करते हुए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के शेखों से, सुल्तानों से, वहां के हेड ऑफ स्टेट से मिलते रहे। वो मोहब्बत दिखती है। लेकिन सवाल यह है कि जो मोहब्बत मोदी जी की दिखती है, जो आत्मीयता दिखती है शेखों और सुल्तानों के लिए, वो आत्मीयता भारत के मुसलमानों के संदर्भ में दिखती है क्या? मोदी के लिए बाहर का मुसलमान शेख है, सुल्तान है, क्राउन प्रिंस है, खलीफा है, दोस्त है, भाई है, इन्वेस्टर्स है, और अंदर का मुसलमान देशद्रोही है, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों की जमात है, घुसपैठिया है। मिडिल ईस्ट के शेखों और सुल्तानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट है, प्रोटोकॉल तोड़ते प्रधानमंत्री हैं, एयरपोर्ट पर खड़े गलबहियां करते हुए प्रधानमंत्री हैं, मेले में बिछड़े भाइयों की मुलाकातों जैसी तस्वीरें आती हैं। यूएई के मुस्लिम प्रेसिडेंट मोदी के लिए भाई और भारत के मुसलमान मुल्ला है, कठमुल्ला है, पंचर बनाने वालों की जमात है, कपड़ों से पहचाने जाते हैं। वैसे कपड़ों से वो भी पहचाने जा रहे हैं, शेख साहब भी, लेकिन उनसे दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तेल वाले हैं, इन्वेस्टमेंट वाले हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले मुसलमान हैं। उनसे साझेदारी और सौदेबाजी में फायदा है। मिडिल ईस्ट के शेखों और सुल्तानों से धंधा करना है और भारत के मुसलमानों से धर्म के आधार पर दोयम दर्जे का सलूक करना है। मोदी जी के लिए विदेश का मुसलमान ऑयल है, डॉलर है, डिप्लोमेसी है। देश का मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है। विदेश से आए ऐसे मुसलमानों के लिए रेड कारपेट है, खुली बाहों से स्वागत है। देश के मुसलमानों के लिए देशद्रोही, घुसपैठी और बांग्लादेशी के तमगे हैं। दोनों का मजहब एक है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है। विदेश का मुसलमान निवेश है, देश का मुसलमान नैरेटिव है। विदेश में मुसलमान भारत की ताकत बढ़ाता है, देश में मुसलमान वोटों का गणित बनाता बिगाड़ता है। बीजेपी को लगता है हमारे मतलब के नहीं है। बीजेपी को अरब देशों के शेख, सुल्तान, खलीफा और क्राउन प्रिंस बहुत सुहाते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों के प्रति उनका नजरिया क्या है? क्या ऐसी गर्मजोशी भारत के मुसलमानों के लिए मोदी जी ने कभी दिखाई है, दिखती है? हो सकता है आज आपको मेरा यह सवाल बेमानी लगे, लेकिन हकीकत यही है। बीते सालों में कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी के नेताओं और सांसदों की तरफ से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। दिल्ली में भी ऐसा ऐलान प्रवेश वर्मा जैसे नेता कर चुके हैं, और लोनी के नंद किशोर गुर्जर जैसे नेता, और बहुत जगह ऐसे बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान, या हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की तरफ से ऐसे बयान आए। लेकिन अरब देशों के मुसलमान के साथ आर्थिक रिश्ता रखना है, शेखों के साथ आर्थिक रिश्ता रखना है, उनसे रिश्ता बनाना है, आर्थिक रिश्ता बनाना है, कारोबार करना है, सौदेबाजी करनी है, और यहां मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना है, उनसे खरीद बिक्री करना है। लेकिन भारत में मुसलमानों से खरीदना नहीं है, उनका आर्थिक बहिष्कार करना है। ऐसे नारे लगते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भारत सरकार का ऐसा स्टैंड है या किसी राज्य सरकार का ऐसा स्टैंड है, लेकिन छिटपुट ऐसी घटनाएं होती हैं, और जब घटनाएं होती हैं तो ऐसी घटना या इस तरह के बयान देने वालों को सरपरस्ती कहां से मिलती है आप जानते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह चुके हैं अपनी सभाओं में? लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा में ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों की जमात, घुसपैठी और कपड़ों से पहचाने जाते, पुराना उनका बयान, यह सब ऑन रिकॉर्ड है। भारत के मुसलमानों के लिए मोदी के मंत्री नारे लगाते हैं, गोली मारो सालों को, और विदेश के शेखों के लिए मोदी जी दिल के दरवाजे खोल देते हैं। कहा ना, वहां डॉलर है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, सौदा है। कल ही खबर आई थी बरेली से कि कैसे बरेली में 12-15 मुस्लिम एक घर में, निजी मकान में नमाज पढ़ रहे थे, जुमे की नमाज, और किसी नफरती गांव वाले ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया कि ये निजी मकान को फलां ने मदरसे या मस्जिद में तब्दील कर दिया, और उसके बाद पुलिस गई, छापा मारा, और उसके बाद 12 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। तो इनकी तलाश की जा रही कि नमाज पढ़ने का गुनाह कर दिया। ये तो मुसलमानों के साथ सलूक है भारत में। बयानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लंबी लिस्ट है। संसद में
भरी संसद में बीजेपी के सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को, कुंवर दानिश अली को, मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी सब कुछ कह चुके हैं, और उस बीजेपी के लाडले नेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। संसद में लोकतांत्रिक तौर पर जनता के चुने हुए मुस्लिम सांसद को, नुमाइंदे को, बीजेपी के एक सांसद ने संसद में कठमुल्ला और ना जाने क्या क्या कहा। कितने बयानों का जिक्र करूं, किनके किनके बयानों का जिक्र करूं? कौन ऐसी भाषा नहीं बोलता है? अमित शाह किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हैं, बार बार घुसपैठिए जब कहते हैं तो कहां चिन्हित करते हैं, यह सब ऑन रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ 80-20 के जब नारे लगाने लगते हैं यूपी में चुनाव के वक्त, अब चुनाव आने वाला है, वहां भी 1.25 साल बाद चुनाव है 2027 में, देखिएगा क्या होगा। गर्मी उतार देंगे, क्या कर देंगे, बुलडोजर कैसे चलते हैं, किनके घरों पे चलते हैं, किस तरह से टारगेट किया जाता है। कितनी बार बात सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर पर थोड़ा विराम लगा। कौन टारगेट होता है? क्या वो मुस्लिम नहीं है, या वो मुस्लिम है क्योंकि शेख है, खलीफा है, सुल्तान है, प्रिंस है, प्रेसिडेंट है? तो और भारत के मुसलमान और चैनल क्या करते हैं? भारत के मुसलमान लैंड जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, पता नहीं कौन कौन तरह के जिहाद करते हैं। इन सब के खिलाफ नैरेटिव दिन रात चैनलों पर बनाया जाता है। मुसलमानों को तो इस तरह से टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम ना हुए, पता नहीं क्या हुए, कि अगर उन पर छोटा भी कोई आरोप लग गया, किसी मामले में पकड़े गए, तो बस उनका मुस्लिम होना, उनकी धार्मिक पहचान ही उनके खिलाफ एक्शन और नैरेटिव और मीडिया कवरेज की वजह बन जाता है। बीजेपी नेताओं के बयान आने लगते हैं, लंबी लिस्ट है मेरे पास जो बीजेपी नेता क्या क्या बोलते रहे। क्या बात करें, सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की वो जांबाज अफसर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मीडिया के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर का हर रोज का अपडेट देती थी, उनको भी तो किसी बीजेपी के नेता ने, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने आतंकवादियों की बहन कह दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के मंत्री, नेता, सांसद हैं, वो तो गाहे बगाहे छोड़िए अक्सर बयान देते रहते, उनको तो मौका चाहिए। मुसलमान शब्द आते, उनका एक बयान है, मुस्लिम नमक हराम है, इनका वोट हमें नहीं चाहिए। मतलब जनरलाइज किया हुआ स्टेटमेंट है, मुस्लिम नमक हराम है, इनका वोट नहीं चाहिए। 2025 अक्टूबर का गिरिराज सिंह का, प्रवेश वर्मा का मैंने जिक्र किया। उन्होंने कहा था 2022 में, जहां जहां ये आपको दिखाई दें, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही इलाज है, वो संपूर्ण बहिष्कार। हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, हम इनकी दुकानों रेहड़ियों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। ये प्रवेश वर्मा जो अभी दिल्ली सरकार के बहुत अहम चेहरे हैं। तो इस तरह के बयानों, इस तरह की प्रवृत्ति, बीजेपी का मुसलमानों को लेकर रवैया, दोयम दर्जे का सलूक, कोई सत्ता में हिस्सेदारी ना होना, उसके बाद जब ऐसी तस्वीर आती है, दिखती है, तो मन में ये सवाल उठता है। और इसलिए जब वो तस्वीर देखी प्रधानमंत्री मोदी जी की शेख साहब के साथ, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ, तो मुझसे रहा नहीं गया। लगा कि नहीं, देखिए क्या क्या उनको ऐसा नहीं है कि मुस्लिम होने से प्रॉब्लम है, शेख होने से अगर प्रॉब्लम नहीं है, सुल्तान खलीफा होने से प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सोचिएगा। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करेंगे कि भारत और यूएई के रिश्ते अच्छे हों, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हों, शेखों, सुल्तानों, क्राउन प्रिंस और इन सब के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हों, व्यापारिक साझेदारी अच्छी हो। प्रधानमंत्री इसी तरह से उनका वेलकम करते रहें। हमारे प्रधानमंत्री जब मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों में जाएं तो इसी तरह से उनका भी वहाँ वेलकम और स्वागत होना चाहिए, प्रोटोकॉल तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन बस प्रधानमंत्री जी देश के मुसलमानों के लिए भी थोड़ा दिल बड़ा करें, यही चाहेंगे। नमस्कार।